दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ज़्यादातर देवी देवताओं का जन्म भारत से ही दिखाया जाता है। फिर चाहे आप बात करें भगवान श्री राम की या फिर आप बात करें लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि हिंदुओं के सभी देवी देवता भारत में ही क्यों अवतरित होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए दोस्तों आपको बने रहना है हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। दोस्तों, ये जानने के लिए कि सभी देवी देवता भारत के इस पावन धरती पर ही क्यों अवतरित हुए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नज़र डालनी होगी। दरअसल भारत आज जितना बड़ा है, हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि प्राचीन काल में पृथ्वी के इस भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका जिक्र हमें मिलता है मार्कंडेय पुराण में कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण की बजाय मध्य के क्षेत्र में ज़्यादा था और उस फैलाव को मेरुवर्त या फिर इलावर्त के नाम से भी जाना जाता था। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा की माता का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरा मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर था, जिसे ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मपुरी के पास 8 और भी शहर बताए गए थे, जिनमें से एक भगवान इंद्र का और 7 दूसरे देवी देवताओं के बताए जाते थे। दोस्तों, इसी संदर्भ में हमें एक और मत त्रेता युग से जुड़ा हुआ मिलता है, जिसमें ये उल्लेख है भगवान राम के काल से भी हजारों वर्ष पहले स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था, लेकिन तब इसका नाम कुछ और था। जो दोस्त ये सोचते हैं कि भगवान राम के अनुज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उनको बता दें कि इसके पीछे भी हमें अलग अलग मत धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी कि अपने पौत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया था, जिसका पुत्र नाभि था। नाभि की पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था और उन्हीं राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। साथ ही एक और भी प्रचलित मत है, वो ये है कि पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसके बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। हालांकि तब तक भारत, जिसे अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा था और उसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का भी कुछ भाग शामिल था। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही हैं, बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां प्राचीन मंदिरों के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं और ऐसी कई जगह हैं जहां सनातन रीति रिवाजों से पूजा होती है। थाईलैंड के हिंदू परिवार पर सदियों से हिंदू देवी देवताओं का प्रभाव रहा है। वहाँ के लोग ये तक मानते हैं कि वहाँ के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में प्राम्बनन मंदिर प्राचीन इंडोनेशिया का सबसे विशाल मंदिर है। ये मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेवों के साथ उनके वाहनों की भी मूर्तियां हमें मंदिर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, बाली में पुरातमन सरस्वती मंदिर और जावा में दोस्तों सिंह श्री शिव मंदिर भी देखने को मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। वहीं स्पेन में भी दोस्तों हजारों साल पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ही रूस के वोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली थी और इतिहासकारों के मुताबिक ये मूर्तियां 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की हैं। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारा धर्म सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी हमारे धर्म को मानने वाले थे और हमारे धर्म की पहुंच थी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल द इंडियन टेल्स के साथ। धन्यवाद।